सुनो सबकी करो अपनी, ये जो नारा है ना, ये शैतान की इजाद है, मुसलमान की इजाद नहीं है, यूं समझ लो। हर बोलने वाले की सुननी नहीं चाहिए। हजरत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह के पास लोग जमा थे, एक ने खड़े होकर कहा कि हजरत मैं आपको कुरानी आयत सुनाना चाहता हूँ। तो आपने फरमाया नहीं सुनता। अच्छा सरकार की हदीस सुन ले मुझसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने मना किया कि मैं नहीं सुनूंगा, चला गया वो। किसी ने उसके हुजूर वो आयतें और हदीस से सुना रहा था, आपने उसको बोला मैं इसको जानता हूँ, ये बदमजहब था, ये अकीदा इसका खराब था, ये कुरान कहकर मुझे पता नहीं क्या सुना देता, तो और जेर का जबर कुछ आगे पीछे करके मुझे दिल में बिठा देता, या हदीस कहकर क्या सुना देता और मैं मतलब उसको सही समझ लेता। तो इसलिए इसमें ये तो बहुत बड़े आलिम थे, हमें समझाने के लिए किसी भी बदमजहब बद अकीदा की सुन्नी नहीं होती, जिसका अकीदा कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह का दामन हमने थामा है, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का दामन थामा है। ये जिस तरह बोलते हैं कुरान और हदीस की बातें हमारी समझ में आती हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, कुरान और हदीस की बात करते हैं तो हमारी समझ में बस आ गया किसी के हो जाओ या किसी को अपना कर लो, तो हम आला हज़रत के हो गए, इंशाअल्लाह आला हज़रत हमें अपना कर लेंगे और क़यामत में अपने दामन में लेकर गौस पाक की बारगाह में हाजिर होंगे कि ये मेरे चाहने वाले थे। गौस पाक बोलेंगे तो ये मेरे ही मुरीद थे। ये बारगाह रिसालत में हाजिर होंगे कि हमारा गुलाम है, कबूल कर लें। आका कबूल कर लें तो फिर क्या होगा? बाग़े जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे, हम उठाते जाएंगे इंशाअल्लाह।